नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान शिक्षक भर्ती 2024, जिसमें 2202 पदों पर यानी 2202 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। एलिजिबिलिटी क्या है? अपीयरिंग अलाउड है, मतलब जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो सब अलाउड हैं और सभी राज्य भी अलाउड हैं। तो चलिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी एक एक करके देता हूं। अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अब देखिए हम आ गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, विज्ञप्ति आपको जो है देखिए दिनांक है 25/10/2024 की है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजस्थान शिक्षा सेवा चयन आयोग 2021 अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल के लिए विभिन्न पदों के लिए 2200 देखिए यहाँ पे दिया पद 2202 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद अस्थायी हैं, मतलब ये कोई टेम्पोररी नहीं है या कोई एडाक पेपर नहीं है, आपका परमानेंट जॉब है। इसके बाद देखिए सारी डिटेल यहाँ पे देखें। हिंदी में आपके देखिए नंबर ऑफ पोस्ट 350 है, इंग्लिश में आपको 325, संस्कृत में 64, राजस्थानी में 7 है, पंजाबी में 11 है, उर्दू में आपको 26, हिस्ट्री में आपको 90, पॉलिटिकल साइंस में 225, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में आपका 35, सोशियोलॉजी में 16 है, होम साइंस में 16 है और केमिस्ट्री में आपका 36 है। फिजिक्स में 147, मैथ में 153, बायोलॉजी में आपका 67 है, कॉमर्स में 340, ड्राइविंग में आपको 35, म्यूजिक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37, कोच रेस्टिंग में 1, कोच को खो खो में आपको जो खेल वाला टीचर उनका 1 है, हॉकी का आपका 1 है, कोच फुटबॉल का 3 है। ये सारी पोस्टें दी गए। अब इन सारे पोस्टों में आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। हालांकि आप पहले जान लीजिए ये सारी पोस्टें क्या है, पीजीटी की हैं, ठीक है। तो पीजीटी में उसके बारे में आपको सारी यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ एक एक करके। अब ये देखिए शैक्षिक अर्हता वाला पद यहाँ देख लीजिए दिया है। पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष देखिए, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ है और सम्मिलित होने वाली व्यक्ति भी आवेदन पत्र भर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। कहने का मतलब ये है, जब डेट आ जाती है, मतलब जब पेपर आपको होता है उसके पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। अपीयरिंग में है तो उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे आप बीएड हो चाहे आप एमएससी हो। उसके पहले जब एग्ज़ाम डेट आती है उसके पहले आपका मार्कशीट आपके या रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, आप मतलब बाहर कर दिए जाएंगे। आपका देखिए वेतन आपका देख लीजिए लेवल आपका 12 होगा, 4800 पे ग्रेड होगा। लेकिन राजस्थान का ये नियम है, चाहे प्राइमरी का चाहे जूनियर का चाहे टीएसटी का पीएचडी का, प्रोबेशन पीरियड में आपका फिक्स पेमेंट दिया जाता है। वो फिक्स यहाँ कितना दिया गया, यहाँ पे वो दिया नहीं, लेकिन आपको प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स सैलरी दी जाती है, उसमें कोई आपको अलाउंस नहीं जुड़ता है। जब प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बाद जो आपका जो लेवल है उस वहाँ से तब वो लगता है। आयु सीमा आप पे देखिए 21 कम से कम आपका और मैक्सिमम आपका 40 साल होनी चाहिए, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होनी, 21 से कम नहीं होना चाहिए आपका। और आपका जो फार्म फिलअप है नवंबर से 5 नवंबर से आपका फिलअप होना शुरू हो जाएगा और कब तक होगा, 4 दिसंबर तक होगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया है दिनांक 5/11/2024 से 4/12/2024 रात 12 बजे तक आपको फार्म फिलअप अप्लाई कर सकते हैं। माने आपका जो फार्म फिलअप शुरू हो जाएगा 5 नवंबर से होगा और लास्ट डेट आपकी होगी 4 दिसंबर 2024। आ जाए इसके बाद देखिए आपको एलिजिबिलिटी आपको देख लीजिए। और देखिए आप फीस आपको दिया है, सामान्य ओबीसी का आपको 600 रुपये है और आरक्षित वर्ग अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 400 है। देखिए 600 रुपये, चार और बाकी सबके लिए 400 रुपये है। ये आपके देखिए 1 घंटे जो पेपर 1 होगा जनरल स्टडीज़ का, 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री आप ये आपका सिलेबस हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी आएगी आपको, उसके बाद करंट अफेयर आएगा, इस जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जोग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन, साइकोलॉजी,
ये आपका पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर सब्जेक्ट कंसर्न, आप चाहे जिस सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मैथ हो, साइंस, फिजिक्स, जिस सब्जेक्ट का हो। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा जो 3 घंटे का। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन लेवल। उसके बाद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपका एमएससी तक का आप लेवल रहेगा, आप अपने हिसाब से तैयार करिए। ठीक है। पहला पेपर आपका हो जाएगा जनरल स्टडीज़ का हो जाएगा, जो 1 घंटे 30 मिनट का होगा। दूसरा आपका 3 घंटे का होगा, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा। और देखिए उसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सारी आपको पोस्ट की एलिजिबिलिटी दिया है, जैसे 1 से 11 एवं 13 से 15 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, उसके साथ आपको डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। आप चाहे पहले अगर बीएड आपने किया तो बीएड क्लियर होना चाहिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें आप अपीयरिंग भर सकते हैं। या आपको पहले आप एमएससी कर लिया, चाहे एमएससी एमए एमका आप जो भी किया है, उसके बाद बीएड कर रहे हैं तो बीएड के अगर आखिरी साल में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन है कि रिजल्ट डेट, जो एग्ज़ाम डेट आने से पहले आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट, हर पोस्ट में आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट यूजीसी। ठीक है। सारे आपको मतलब है पीजीटी के पोस्ट है, तो आप हर कोई जानता है कि पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है प्लस बीएड मांगता है। और इसमें आपको बता ही दिया है 21 से 40 साल हो गया। सैलरी आपकी होगी जो प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स सैलरी होगा, फिक्स कितना दिया गया उसमें लिखा नहीं है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो इस वीडियो में डिस्कस किया गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे।